हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में डीएलएड कोर्स से रिलेटेड बातें बताऊंगा। देखिए, डीएलएड का जो कोर्स है बिहार में भी कुछ दिनों के बाद ही पूर्ण रूप से बंद होने वाले हैं। तो लेकर हिंदुस्तान पेपर में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखिए, इसमें बताया गया है कि देश भर में 4 वर्षीय आईटीपी, जिसका फुल नेम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होता है कि जो बच्चे 12वीं पास किए होते हैं उनको डायरेक्ट ग्रेजुएशन के साथ टीचर के लिए जो कोर्स होता है वह शामिल किए जाते हैं। इसमें आपको 2 डिग्री मिल जाती है, एक ग्रेजुएशन के भी और एक बीएड के भी डिग्री मिल जाती है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है आईटीईपी के आधार पर बहाल होंगे शिक्षक, यानी कि जो आईटीईपी किए होंगे उसी के आधार पे अब जो शिक्षक का बहाली होने वाली है वो इन्हीं के आधार पे होगा। देखिए, एक कोर्स जो स्टूडेंट करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि आईटीईपी के आधार पर बहाल होंगे शिक्षक, यानी कि जो एक कोर्स किए रहेंगे उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट बहाली होगा आईपीईटी के आधार पे ही होगा। देखिए, और यहाँ पे लिख दिया भी गया है कि 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। पहले क्या था कि इसमें जो आपको बीएड मांगा जाता था, डीएड मांगा जाता था, ये टोटल जो भी योग्यता है अब 6 साल के बाद ये योग्यता आपको बदल दिया जाएगा। अब जो आईटीईपी कोर्स किए रहेंगे उसी स्टूडेंट को मौका मिलेगा टीचर के पदों पे भर्ती होने के लिए, क्योंकि ये जो कोर्स है उन्हीं स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो प्रॉपर रूप से टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर ये कोर्स आप करेंगे तो 1 से लेकर आप 12 तक के टीचर बन सकते हैं। जानते थे कि डीएलएड करते थे तो 1 to 5 का टीचर बनते थे। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते थे तो आप 6 to 8 के लिए भी शिक्षक बन सकते थे, लेकिन आपको हाई क्लास के टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना जरूरी पड़ता था। अब जो ये रूल है खत्म होने वाला है। बस आपको क्या है, आईटीईपी जो कोर्स है वो करना है। इसमें आपको 12th का भी मान्यता मिल जाएगा और आप 12th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। तो इसका जो फॉर्म है हर साल आता है। तो चलिए नीचे मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताता हूँ और डिटेल में क्या दिया गया है और डिटेल में क्या बताया गया है। देखिए, यहाँ बताया गया है 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की जो न्यूनतम योग्यता है वो बदल दी जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम है, जिसे आप आईटीईपी के नाम से भी जानते हैं, के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। यानी कि इसका मतलब यही है कि जो आईटीईपी किए रहेंगे तो इनका जो बहाली है 1 to 12 तक के आप टीचर बन सकते हैं। इसका है जो बेनिफिट अभी आपको नहीं होने वाला, ये आपको 2030 के बाद इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि 2030 के बाद इसको पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा। ये पूरे देश में लागू होगा। देखिए, इसके बाद आगे बताया गया है कि इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यर्थियों के लिए होने वाले सभी डीएलएड कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ फाइनली बता दिया ही गया है कि 2027 से 28 तक जो डीएलएड है वो पूर्ण रूप से आपका बंद कर दिया जाएगा। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो बताया गया है कि फिलहाल 2024 से 25 सत्र ही शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होने वाले हैं, यानी कि 2024 से 25 जो है आपको डीएलएड के लिए ये अंतिम सत्र होने वाले हैं, क्योंकि 2024 से 25 जो सेशन है ये होते होते आपका 26 हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली आपको बता दिया गया है कि 27 से 28 तक इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। डीएलएड के लिए जो है सत्र आपको 2024-25 आपका आखिरी सत्र है। देखिए, इसके बाद इन्होंने बताया कि दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए जो न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है, यानी कि अब जो न्यूनतम योग्यता है उसमें बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है कि वर्तमान में जो अलग अलग राज्य है सब जगह जो न्यूनतम योग्यता है वो अलग अलग रखा गया है। हालांकि झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे यह बताया गया है कि जो झारखंड जैसे कितने राज्य है वहाँ पे डीएलएड का जो कोर्स है इसे पहले ही बंद कर दिया गया है। जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में भी यह लागू हो जाएगा, यानी कि ये आपको जो आईटीईपी का प्रशिक्षण है ये आपको जल्द ही अनेक राज्यों में भी लागू कर दिया जाएगा। बिहार समेत अनेक राज्यों में भी लागू कर दिया जाएगा। भागलपुर समेत पूरे प्रदेश और देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। यानी कि जो अब न्यूनतम योग्यता के जो बदलाव होने वाले हैं इनके लिए जो कार्य योजना जो है अब तैयार की जा रहेगी। बस कुछ ही दिनों के बाद आपको जो न्यूनतम योग्यता है उसमें बदलाव किया जाएगा। इसमें बिहार समेत देश भर में डाइट की संख्या में इजाफा किए जाने की योजना है। इसके बाद शिक्षकों को कई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 सालों यानी साल 2030 तक बिहार समेत सभी राज्य को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय मानक के आधार पर बहु विषय
संस्थान को विकसित करने की तैयारी करनी होगी, जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को 2 वर्ष के विशेष विषय में बीएड की डिग्री का मान्यता भी बहाल रहेगी। वही जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होगी या किसी विशेष विषय में एमए किया होगा, उनके लिए यह 1 वर्षीय बीएड डिग्री पर भी काम चल रहा है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष विषय में बीएड डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी। यानी कि स्नातक के बाद जो 2 वर्ष के विशेष विषय में जो बीएड का डिग्री प्राप्त किए हैं, उनके लिए अभी जो मान्यता है वो अभी बहाल रहेगी। वही जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री होगी, यानी कि जो 4 वर्ष के स्नातक किए होंगे या किसी विशेष विषय में एमए किया होगा, यानी कि किसी विशेष विषय में एमए किए होंगे, तो उनके लिए 1 वर्षीय बीएड डिग्री पर अभी काम चल रहा है। अगर जो डीएलएड किए होंगे तो उसके लिए हो सके सरकार कुछ रूल लगाए, डीएलएड करने के बाद एक और डिग्री आपको करना पड़ेगा, या जो बीएड की है उनको भी बोला जाएगा कि एक और डिग्री आपको प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टीचर बहाली में मौका दिया जाएगा। ये तो अभी नोटिफिकेशन निकल के नहीं आया बस, तो इसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पूरे डिटेल के साथ बताया जाएगा कि जो डीएलएड वाले हैं उनके पास कोई और मौका है या नहीं है। जो भी न्यू स्टूडेंट है जो डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते थे, उनके लिए अभी बहुत अच्छा मौका है कि आईटीपी जो कोर्स है, तो 12th के बाद डायरेक्ट आप आईटीपी कोर्स के अंतर्गत आप बीएड करें, तो आपके लिए काफी अच्छा मौका होगा और आपको आगे आपके पास कोई भी समस्या नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये कोर्स कर लिए हैं तो इनमें आप 1 से लेकर 12 तक के टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने में अच्छा फील होता है। इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।